आप दिल से उसको रिझाओ। जैसे 4 दिन की पूजन हुई गोवर्धन पूजन तक, 5वां दिन जब यम द्वितीया का आए, दूज का दिन रहे, उस दूज के दिन फिर वही जैसी की जैसी पूजन करते आए हो, जल का कोई स्थान, जल का छींटा, चंदन रोली मोली हल्दी और घी के 2 दीप जो लगाए हैं, दोनों दीप वहीं पर सीधे हाथ उल्टे हाथ पर, और कोई कमल गट्टा नहीं चढ़ेगा, कोई हल्दी की गठान नहीं, कोई अमरबेल का टुकड़ा नहीं, जो चढ़ा हुआ है उसी का स्पर्श कर कर वापिस चढ़ा देना है, वही की वही भोग लगा देना है। जो सिक्के तुमने रखे हैं उस सिक्के को हाथ में उठाना है, एक हल्दी की गठान, एक कमल गट्टा, एक अमरबेल का टुकड़ा, लाल वस्त्र में उसको बांध कर, दिया साथ में लेकर, एक दीप वहीं लगा रहेगा, एक दीप साथ में लेकर जिस अलमारी में तिजोरी में आप रखने के लिए जाएं, उसी अलमारी तिजोरी के साइड में दीप को थोड़ी देर के लिए रखें। अपनी लाकर अलमारी खोलकर वो सिक्का जो पूजन करी है तुमने विराम के दिन की, 5वें दिन की, यम द्वितीया के दिन की, माता लक्ष्मी से प्रार्थना कर कर कुबेरेश्वर बाबा का नाम लेकर उसको अलमारी में तिजोरी में रख दो। जो दिया लगाया है उससे वहीं उसकी आरती उतार कर वापिस उस दिए को अपने रसोई घर में ले जाकर रख दीजिए, और दूसरा जो दिया भगवान के पास लगा हुआ है उसको लगे रहना। कोई दिया अखंड नहीं है, 2, 5 मिनट 10 मिनट जितनी देर वो जले उतनी देर जले। माता को प्रणाम करो, कुल देवता को प्रणाम करो, अपने घर के पूर्वजों को नमन कर कर, झोली पसार कर प्रणाम कर कर कहना, बाबा हमने 5 दिन की, हे कुबेरेश्वर बाबा हमने 5 दिन की कुबेर लक्ष्मी पूजन करी है, ऐसा भंडार भरना बाबा कि तेरी कृपा हो और हमारे घर में सुख समृद्धि वैभव हो। ऐसी 5 दिवसीय पूजन है। शिव महापुराण के अनुसार लक्ष्मी पूजन के महत्व। लक्ष्मी पूजन में प्रसाद, फल आदि जो सामग्री रहती है घर के लोगों को प्रसाद के रूप में पाना चाहिए। जो सामग्री आप बाबा को समर्पित करते हो, लक्ष्मी माता को समर्पित करते हो, प्रयास करो। शिव तत्व कह रहा है, निगाह रखी गई ब्राह्मण के। अब हुआ क्या, भगवान शंकर के मंदिर में भोग लगाता, प्रणाम कर कर चले जाता और प्रसाद लेकर जाना था। आज क्या देखा उसने कि रोज भगवान के मंदिर में मैं आंख बंद करके बैठता हूं, भगवान शंकर के मंदिर में जब आंख बंद करके बैठता हूं, कोई मेरा टिक्कड़ और भुरता चुरा के ले जाता है। कौन ले जाएगा? राजा के यहां से 56 भोग आ रहा है, इसके यहां से टिक्कड़ भुरता आ रहा है, चोरी जा रहा है। 56 भोग चोरी नहीं जा रहा है, चोरी क्या जा रहा है? टिक्कट और भुरता। अब चुराने वाला चुराएगा तो 56 भोग चुराएगा कि टिक्कट भुरता चुराएगा? और भुरता चुराएगा। अगर दूसरा व्यक्ति होता तो उसके मन में आता कि हो सकता है राजा के लोग मेरा अपमान करने के लिए मेरा टिक्कट भुरता हटाकर 56 भोग का भोग लगाने वाले, पर उसके मन में भाव नहीं आया। फिर वही वाली बात आ गई, मैग्नेट लगी है मस्तिष्क में, अच्छा सोचो अच्छा होगा, बुरा सोचोगे तो बुरा होगा। कोई भी बीमारी शरीर में लग जाए, कभी बड़ी बीमारी का मत सोचो, ये सोचो कि हाँ आ गई बीमारी चली जाएगी। दुख आता है जाता है, धूप आती है चली जाती है, सब चलता है। जब गर्मी आती है वो भी जाती है, ठंड आती है वो भी जाती है, बारिश आती है वो भी जाती है, सब चलता रहता है। तो ये तो जीवन है, तो दुख आया है तो जाएगा, बीमारी आई है तो वो भी जाएगी। क्या सोचना उसके लिए? मैग्नेट लगी, अच्छा सोचोगे अच्छा होगा। उसने सोचा, ये नहीं सोचा कि कहाँ गया, उसको समझ में नहीं आया कोई मेरा भुरता और टिक्कड़ मेरा भोजन चुरा कर ले जाता है। अब उसने सोचा 3 दिन 4 दिन 5 दिन निकल गए, आज मैं जरा देखूंगा। उसने शाम के समय भगवान को भोग लगाने गया और मंदिर के पीछे छुप गया। विष्णुदास मंदिर के पीछे छुप, और मंदिर के पीछे छुपकर क्या देख रहा था, एक चंडाल आया, पत्तल उठाई लेकर चल दिया। इसने सोचा मेरा भगवान का भोग चंडाल चुरा कर ले जा रहा है। पीछे पीछे विष्णुदास जाने लगा। जाते जाते विष्णुदास ने क्या देखा, उस चंडाल को ले जाते देखा, और ले जाते हुए जो देखा, देखते ही चंडाल आगे चलते चलते पत्थर से टकरा गया और नीचे गिर गया। नीचे गिरा, गिरकर उसको होश नहीं आया। विष्णुदास की आंखों में जल भर गया। बेचारा भूखा था, भोजन तो किया है, मैंने नहीं करा तो इसने तो करा है।
विष्णुदास गया शंकर के मंदिर में, जल का पात्र उठाकर लाया, जल छीटा। ए पथिक, ए यात्री, उठो, तुम पूरा टिक्कड़ खा लो, पूरा भुर्ता खा लो, पर जीवित तो हो जाओ, उठो। जल छीटा, जो जल छीटा, जल छीटते से उसने क्या दर्शन करा कि मेरे नारायण, हरि और हर, मेरे शंकर और विष्णु एक रूप में जमीन पर आनंद से विश्राम कर रहे हैं, आराम से। हरि और हर विश्राम कर रहे हैं, भूमि पर लेटे हुए हैं, सो रहे हैं। जल का छींटा देखकर उठाया, उठो उठो उठो। देखकर विष्णुदास ने हाथ जोड़ लिए। मैं तो समझा था आप चंडाल हैं, पर आप तो शिव और हरि हैं। समझ नहीं पाया। राजा ने अपने दूतों को भेजा था, जरा पता करो कि आखिर ये इतना खुश क्यों हो रहा है। मालूम पड़ा कि इसको शंकर और हरि का दर्शन साक्षित हो गया। राजा ने कहा मैं मान नहीं सकता, मैं मान नहीं सकता। अगर विष्णुदास की सामर्थ्यता है, मैं भी टिक्कड़ और भुर्ता बनवाता हूं और भगवान भोग लगा करवाने, तो मैं जानू। चोल राजा ने आज इतने बड़े महल में जहां 56 भोग बनते थे, वहां टिक्कड़ बना है, भुर्ता बना। घर पर जाकर भले 56 भोग खाओ चलेगा, पर कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर आओ तो जो प्रसाद मिल जाए, जो मिल जाए। सुबह 10 बजे से 3 बजे तक तो लगभग रोटी सब्जी सभी चीजें यहाँ बनती हैं। शाम को तो खिचड़ी प्रसाद ही बाबा का बनता है, शाम को तो बाबा का खिचड़ी प्रसाद ही बनता है। यम द्वितीया की आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो।